से गुजारिश है कि जम कर बैठे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे की बातें होगी। अब जो अगला सेशन है हमारे अब्दुल रज़ाक भाई वोरा लेंगे इंशाल्लाह। ये आपको जो है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की कितनी मिलती है, कैसे मिल सकती है, उसके बारे में मुकम्मल इंशाल्लाह जानकारी देंगे। अब्दुल रज़ाक भाई वोरा। अस्सलाम वालेकुम। 1-1.5 घंटे से अपने सुनते हैं कि भाई ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, 12वीं के बाद इंजीनियर कर लेंगे, मेडिकल कर लेंगे। अल्लाह सबकी उम्मीदें पूरी करे, ऐसी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी जो बात है थोड़ा दिल को चुभेगी आपको कि 10वीं के बाद अपने देख लिया कि भाई ये चीज़ कर लेंगे, अपने डॉक्टर बन लेंगे, इंजीनियर बन लेंगे, वकील बन लेंगे, सीए बन लेंगे। तो मेन चीज आता है फाइनेंस। यहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं, लेकिन अपनी कौम ऐसी है कि फाइनेंस से बहुत पुअर है। बच्चे को करना है, स्टूडेंट को हर चीज करना है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो क्या करे। तो रास्ता कैसे निकाले अपने अपने तो अभी यहाँ से सब गोल लेके जाएंगे कि भाई मैं उसमें फॉर्म भरूंगा, उसमें फॉर्म भरूंगा। तो अपने ये जो आगे पढ़ना है और गवर्नमेंट जो अपने को स्कीम देती है, वो स्कीम अपने कैसे यूज करें, आपको मानने में नहीं आएगा। मेरे को इतने में से कितने लोग पहचानते हैं? आप पहचानते हो मेरे को? मेरा इंट्रो दे दूं मैं यहाँ 2 प्रोग्राम करके गया हूँ। मेरा नाम रज़ाक वोरा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से हूँ, प्रॉपर आनंद से, और मैं कई संस्थाओं में सेवा कर रहा हूँ। खिदमत-ए-खल्क एक हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दुआ कीजिए खिदमत-ए-खल्क को जितने भी साथी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं पूरे सूरत के अंदर, उनके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि ये जो मेहनत है वो एक कौम की मेहनत है। मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में जॉब कर रहा हूँ, बहुमाली में हूँ, और मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और गवर्नमेंट की जो स्कीम है, अमुक चीज हम ऐसे हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते, हम पॉइंट में बता सकते हैं कि ये चीज है। गुजरात गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां से 4-4 हजार करोड़ रुपया, 5-5 हजार करोड़ रुपया मुस्लिम यानी कि माइनॉरिटीज के लिए आते हैं, और अपने उसका यूज नहीं करते हैं। कि जैसे कि गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपया आए और गुजरात के मुसलमानों ने उसका यूज नहीं किया, वो पैसा हमारे जैसे जो अधिकारी रहते हैं, हमारे पास कोई नहीं आएगा, तो हम लिख के दे देंगे कि भाई यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं है। आप बहुत गौर से सुनिए उसको कि यहाँ पे कोई मुसलमान 500 करोड़ के जो ग्रांट आई है, वो ग्रांट में से 5 लाख रुपए का फॉर्म भराया है। दूसरा एक रूल्स होता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट को देती है स्कॉलरशिप, और गुजरात गवर्नमेंट हो जिले को देती है, डिस्ट्रिक्ट को देती है। तो सूरत में से समझो कि भाई 1 करोड़ रुपया आया, और 1 करोड़ में से समझ लो कि 10 लाख रुपए के लिए फॉर्म भराया, तो वो जो साल है उसको वो डिपार्टमेंट लिख के आगे देता है गुजरात गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ मुस्लिम गरीब नहीं है, यहाँ पे किसी को जरूर नहीं है। तो वो ग्रांट अपनी वापस जाती है गुजरात गवर्नमेंट में, और गुजरात गवर्नमेंट में से वापस जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब दूसरा साल आता है, जब बजट फाइनेंस का होता है फरवरी में, तब वो आगे का देखा जाता है कि भाई अपने गए साल गुजरात गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपया दिया था, उसमें से 400 करोड़ तो वापिस आए,
430 करोड़ तो वापिस आए, ओनली फॉर 70 करोड़ यूज हुए हैं। तो एक काम करो, ये साल अपने काम करो 200 करोड़ ही दे दो, तो घाटा किसको हुआ वो बताइए। घाटा अपनी कौम को हुआ कि नहीं हुआ? तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, देखो कोई मैं पॉलिटिक्स से नहीं जाता हूं, लेकिन हर एक गवर्नमेंट के अंदर स्कीम होती है, और अपनी जो स्कीम है वो माइनॉरिटीज, जो उसमें 5 लोग आते हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है और जैन है, लेकिन वो 5 कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा बड़ी कम्युनिटी देखने जावे ना तो मुसलमान। इतने में से कितने लोग स्कॉलरशिप लेते हैं, वो जरा प्लीज टू हैंड देखो। एक ले, आप लोग पढ़े हो, 1 से 10 पढ़े होंगे, 10 से 12 पढ़े होंगे, क्या आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए? आप बताइए, आपको स्कॉलरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए गवर्नमेंट की? तो इसके लिए हमने 2 संस्थाएं यहाँ पे चल रही है। यतीम खाना सूरत जो है 8वां गेट पे, वहां पे भी हमारी 7 साल से ऑफिस है। सिंगा स्कूल है, उसमें भी हमने 1 साल से वहां पे भी शुरू किया है। आपको कुछ भी काम हो, ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप का काम, आपको कोई भी ऑनलाइन करना है, आपको कोई एजुकेशन का पता लगाना है तो फ्री ऑफ चार्ज है। बाहर आप साइबर कैफे में जाएंगे तो 100 रुपया ले लेंगे, 200 रुपया, 300 रुपया। और हमारे वहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सपर्ट बिठाए हैं वहाँ पे हमने, कि आपका काम नहीं होगा तो उपले लेवल से वो लोग बात करेंगे कि भैया क्यों काम नहीं होता है, तो उसका यूज कीजिए। वहां पे जाने के लिए कोई फीस नहीं है कि भाई 10 रुपया है, 20 रुपया है। और दुआ कीजिए कि हम थोड़े ही टाइम में, थोड़े ही दिन में, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के अंदर ही हमारे जो प्रोग्राम फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद में खिदमत खल्क जो हमारी ऑफिस है, वहां पे हम तीसरी ऑफिस शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। दुआ कीजिए आप भी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन दें और लोग उसका फायदा उठाएं। एक बात और थी कि जो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट है अपना, वो पता है किसे कि भाई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है अपना कोई? देखो, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप देती है, जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको लोन भी देती है। यहाँ से 1 से 10 का जिक्र मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हो 10 के बाद के ही हैं। तो 10 के बाद तुम देखने जाएंगे तो उसमें भी स्कॉलरशिप हर लोगों को मिलती है। जो डिप्लोमा में जाते हैं, डिग्री में जाते हैं, MBBS में जाते हैं, 11वीं में जो लेडी पढ़ रही है उनको 6,000 रुपया, 12वीं के लिए भी 6,000 रुपया है। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में 1 से 10 से तो नहीं जाता हूँ, लेकिन देखो पोस्ट मैट्रिक जो है 11-12 के बाद, उसमें भी मिल सकती है। फिर 12 के बाद भी मिल सकती है मेरिट कम मीन्स में स्कॉलरशिप। जो डिग्री है, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें मिल सकती है। 11वीं 12वीं में जो ओनली फॉर गर्ल्स, उनके लिए भी है कि भाई 9, 10, 11, 12 जो पढ़ रहे हैं उनको 6,000 रुपया पर ईयर मिल रही है। ये भी जो मैंने बताया। दूसरी बात कि स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहले तो मैं वो बता दूं। आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, उनके फादर्स का इनकम सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। आधार कार्ड तो होगा ही, आधार कार्ड तो सबके पास होता है। बस एविडेंस में 2 चीज चाहिए। अगले साल जो समझो कि 10वीं का भी भरना है आपको, तो 9वीं में 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो आपको स्कॉलरशिप कम से कम 10,000 रुपया 11वीं में मिलता है। 8 से 10,000 रुपया 11वीं में मिलता है, 12वीं में भी इतना मिलता है। लेडीज के लिए तो अलग ही है, ये भी अलग है, और उसमें भी भर सकते हो। इसमें नहीं भरना है तो उसमें भर सकते हो, लेकिन लिंक दोनों की एक ही है। आप उसमें भरेंगे तो इसमें नहीं भर सकेंगे। लेकिन अपने लोग क्यों पीछे है, उसका बात बताऊं शॉर्ट में, कि अपने पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं। कहीं पे भी अपनी भूल होगी। आधार कार्ड में समझो कि रजाक भाई मेरा नाम है, तो रेशन कार्ड में अब्दुल रजाक होगा। इलेक्शन कार्ड में मेरे पापा का नाम कुछ भी है, तो उसके आगे कुछ ना मोहम्मद मो लिखा होगा, या तो मोहम्मद लिखा होगा, मोहम्मद लिखा होगा। तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
तो लोग कहते कि हमने भरा था लेकिन हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो वो भी एक कंप्यूटर है, वहां पे भी पूरा सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलता है। एक में गलती आ जाएगी तो फ्रॉड गिना के तुम्हारी स्कॉलरशिप निकल जाएगी, जैसे कि भाई ये सही नहीं है। तो पहले तो मैं ऐसा बोलता हूँ, तो आप डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए। आप घूमने जाते हैं, संडे होता है दोपहर बाद, या वीआर मॉल, चौपाटी, बिग बाजार, तो वहां पे कितना पैसा खर्चा कर डालते हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो अपने बच्चों के लिए, आप स्टूडेंट लोगों को भी बोलता हूँ, आप खर्चा मत कीजिए लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स पक्के बनाइए। अभी जो जमाना आएगा वो डॉक्यूमेंटेशन का जमाना आएगा। मेरी पहचान है तो मैं खाली बोल दूंगा कि भाई इनका काम कर लेना, तो बोलने से नहीं होगा, उसका डॉक्यूमेंट। हम बोलेंगे भाई काम कर लेना, जो काम 1 महीने बाद होगा वो 1 दिन में होगा, वो होगा, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट से काम नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, समझ में आया ना आपको, कि मेरी पहचान है कि भाई इनके पास मेरी पहचान है, तो 1 महीने में काम होने वाला होगा तो 1 दिन में होगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सही होगा तो होगा। दूसरी बात कि जो लोग अभी 10वीं में है, 12वीं में है और डायरेक्ट समझो कि कोई बड़े कोर्स कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, अभी जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, और एडमिशन लेने के बाद एक नई स्कीम गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है MYSY, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया था। MYSY मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, ये लोग एक कौन भर सकता है कि जो लोग ये साल एडमिशन लेंगे कोई भी फैकल्टी में, कि भाई डिग्री में लिया है, डॉक्टरी में लिया है, MBBS में, कोई भी में, जिसने फर्स्ट में लिया है ये साल, उसमें भर सकते हो। डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 लाख फी होगी तो 1.5 लाख मिलेगा, 6 लाख होगी तो 2 लाख रुपया मिलेगा, वो पक्का। ये फटाफट आती है पैसा। ये किसने ने, कोई ने उसका लाभ उठाया है? बताइए, लिया है? थैंक यू। तो मेरा कहना है कि अपने पैसे वापिस जाते हैं तो अपने खर्चा कम करने का रखे अपने घर में, और डॉक्यूमेंटेशन सही करने का रखो। और शॉर्ट टाइम में वो भी हम करने वाले हैं कि हमारी 3 ऑफिस जो हम बना रहे हैं, 2 तो है और तीसरी ऑफिस खिदमत खल्क में, वहां पे भी ये सब काम हम चालू कर देंगे इंशाल्लाह। और देखो, मेरा कहना ऐसा है कि जितने भी यहाँ पेरेंट्स भी बैठे होंगे या स्टूडेंट सब बैठे हैं, कि भाई जो अपने माँ बाप की जो मिलकत होगी उसमें बहन का हिस्सा होगा, भाई का हिस्सा होगा, लड़ेंगे हिस्से के लिए। एजुकेशन में कौन लड़ेगा बताइए? मैंने आर्किटेक्ट इंजीनियर किया है, मेरा भाई आके बोलेगा कि भाई मेरे को 1 सेमेस्टर दे दे, सही है कि नहीं? तो जो मिलकत होगी इसमें हिस्सा हो सकता है, लेकिन अपने जो पढ़ाई किया है, एजुकेशन किया है, उसमें अपना पूरा दस्तावेज बनेगा जंतरी के साथ। तो पढ़ाई कीजिए, मेरा मानना ऐसा है। मैंने भी, तुम नहीं मानेगो, मैं, भले आप पहचानते नहीं है, मैं 10 साल से यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। मैं उमरवाड़ टूर्नामेंट में भी रह के गया हूँ, लास्ट 2 साल पहले मैं डुम्बाल टूर्नामेंट में भी रहता था। और मैंने ये जो यहाँ पे राजू भाई साइकिल वाले की दुकान है, वहाँ से सामान लेके जो मैंने साइकिल की दुकान करता। सूरत में मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर होके साइकिल की दुकान करने में मैं कोई शर्म नहीं रखी है। मैंने, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि लोगों की दुआओं से और ये खिदमत की वजह से मैं ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। और सबका देखो, खिदमत एक ऐसी चीज है, पैसा अकेला देने से सबका नहीं होता है। आप बोल देंगे मैं अच्छा काम करने बीमार हो गया 100 रुपया सबका डाल दूं, वो तो सही है, लेकिन किसी को अच्छी राह बताने से अभी सबका है। किसी को आप पढ़े लिखे हो, आप वो नहीं जानते हैं, उसको खाली एक राह बता दो कि भाई सिंगा स्कूल में जाना, या तो खिदमत खल्क में जाना, या तो सिंगा यतीम खाना में जाना, तो उसका 5,000 2,000 रुपया आएगा तो आपको कितनी दुआ मिलेगी वो बताइए मेरे को। आज हमारे सिंगा और यतीम खाने में से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपया स्कॉलरशिप आती है। हम हर साल पढ़ते हैं उसमें मुसलमान की 1 करोड़ 20 लाख स्कॉलरशिप बच्चों की आती है सूरत के अंदर। और दुआ कीजिए कैसे प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरे और उसका फायदा उठाए।
आज अपने तुम जानते हो कि अपने माँ बाप की पोजीशन कितनी टाइट है। हमारे कितने पेरेंट्स आते हैं, उनके पास 1,000 रुपया फीस भरने का पैसा नहीं है। पढ़ाना है बच्चों को, उनको ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाना है, उसका गोल बहुत बड़ा है, लेकिन उनके पास कोई अच्छी गाइडेंस नहीं है। उसको कहाँ फॉर्म भरना है, कैसे स्कॉलरशिप लेना है, वो उनको बताने वाला नहीं है। जो ना काम की चीज है अपने को, वो लोग फटाफट बता देंगे कि भाई सूरत सिटी में यहाँ पे दंगा हो गया, ये बात हो गई, फलाना हो गया, वो सब बता देंगे, लेकिन ये चीज नहीं। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि जितने भी यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत बहुत मैं थैंक्स कहता हूँ सभी स्टूडेंट को और पेरेंट्स को, कि ये भी एक गोल लेके जाइए कि मैं यहाँ पे जो भी सुना है, वो जो लोग बच्चे नहीं आए हैं यहाँ पे, उनको भी मैं गाइड करूंगा, करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात थी मेरी कि जो लोग इसमें से कोई ने यहाँ पे किसी का, ये हमारे बहन है अभी जीपीएस यूपीएससी का, तो वो भी बताएंगे, हम उसमें भी काम करते हैं, जीपीएससी यूपीएससी के भी संस्थाएं चलाते हैं। अल्लाह ने हमको बहुत नवाजा है। आज संडे था तो भी मैं 7 बजे मेरी ऑफिस था, सुबह 7 बजे पूरा काम करके मैं यहाँ पे 10:30 बजे आया हूँ। मेरा एक, अल्लाह ने मेरे को एक दिया है कि भाई लोगों को जाके बताओ तो लोग कुछ आगे बढ़ सके। तो इंशाल्लाह स्कॉलरशिप तो हर स्टूडेंट को, यहाँ पे जितने पेरेंट्स बैठे हैं, देखो भाई, मैं बहुमाली में जॉब करता हूँ, जाति का दाखला हो, कास्ट का दाखला हो, देखो हर एक लोग ओबीसी में नहीं आते हैं, हर एक लोग बिन अनामत में नहीं आते हैं। अभी तो जनरल लोग होंगे ना, जैसे कि एक जनरल लोग है, उसका भी एक सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने ऐसा लिखा दिया बिन अनामत का। आप सुन्नी मुसलमान एलसी में लिखा होगा तो आप जनरल में गिनाएंगे सुन्नी मुसलमान। मैं चाहता हूं कि आप देखना, आप पूरे घर में जाके, आप जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो घर जाके अपना एलसी देखना, 3 चीज लिखी होगी, मुस्लिम, मुसलमान और इस्लाम। भाई कोई ऐसा एलसी होगा 100 में से 10, उसमें सुन्नी मुसलमान या तो उसकी कास्ट लिखी होगी। अच्छा, इस्लाम क्या है? कास्ट है, धर्म है। लेकिन तुम देखना, जितने भी यहाँ पे बैठे वो देख ले, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में है ये। इस्लाम एक धर्म है, अपनी जो कास्ट है, जैसे कि मैं गोरा हूं तो गोरा लिखा है, सैयद है तो सैयद लिखा है, पठान है तो पठान लिखा है, खाली इस्लाम लिख दिया, फिनिश। क्योंकि एक आदत पड़ गई है। जैसे कि कोई अपना बच्चा डिलीवरी होता है हॉस्पिटल में, वो नर्स को पता है आरिफ भाई मुसलमान में ही आता है, आरिफ भाई मुसलमान में आता है, अब्दुल भाई मुसलमान में ही आता है। उसको पूछेगी नहीं नर्स को कि मैं क्या लिखूं, उसको खबर है ये मुसलमान है, तो लिख दिया उसने मुसलमान। बस वहां से चालू हो गया, लास्ट तक मुसलमान ही रहेगा। तो रिलीजन और कास्ट, उसमें फर्क है। अपने लोगों को पूछते कि भाई तुम्हारा जाति कौन सी है? मुसलमान। अरे भाई वो तो धर्म है तुम्हारा, मुस्लिम तो हो ही आप। तो गवर्नमेंट ने एक सुन्नी मुसलमान का भी अभी नया जो परिपत्र निकाला है, उसके अंदर सुन्नी मुसलमान भी लिया है, शेख भी लिया है, मेमन भी लिया है, दूसरे 6 कास्ट वो लोगों ने डाली है। तो जिसको भी सुन्नी मुसलमान लिखा है एलसी के अंदर और कास्ट लिखा है, सुन्नी मुसलमान नहीं लिखा होगा तो लिखा है और कास्ट नहीं लिखा तो भी चल सकता है, और मुस्लिम लिखा है और कास्ट लिखी है जैसे कि मुस्लिम शेख तो भी चल सकता है। आप एलसी घर जाके देख लेना, आपके पापा की भी एलसी वही होगी जो मैं बोलता हूँ। जैसे नहीं कहते, मेरा एक गुरु है, वो कहता है कि मेरे दादा भी औरंगजेब पढ़े थे, मेरा बेटा भी औरंगजेब पढ़ा, उसका बेटा भी औरंगजेब पढ़ा। जब से वही अपना समाज चल रहा है कि वो पढ़ाया, जो लोगों ने, मेरे पापा ने भी औरंगजेब कोई भी बातें सुन ली, हमने भी सुन ली, हमारे बच्चे भी वही सुनेंगे।
बस एक औरंगजेब था, एक अकबर था, एक टीपू सुल्तान, कोई भी XYZ की बात कर रहा हूँ, तो अपने को ऐसा नहीं करना है। तो अपनी LCD चेक करिए। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम आए आपको, तो मैं यहाँ पे टेबल पे बैठा हूँ अभी, आपको कोई सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पे भी आपको शर्म आती है तो मेरा पर्सनल नंबर लीजिए। वहाँ पे भी हम ऑफिस है, हमारी यतीम खाना है, खिदमत खल्क है, सिमगा स्कूल है, वहाँ पे आइए। और देखिए, जहाँ तक सरकारी ऑफिसों में घूमेंगे नहीं आप, वहाँ तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होता है। सरकारी एक जॉब भी ऐसी है, मैं तो दुआ करता हूँ कि सब सरकारी जॉब में लगे। एक बार सरकारी जॉब करके तो देख लीजिए, उसका पूरा ये बदल जाता है। तो अपने समाज में से ऐसा मैं नहीं कहता कि 100 बच्चे सरकारी जॉब करें, लेकिन मैं कहता हूँ समाज में से हर साल 2 साल में एक बच्चा जो सरकारी जॉब में घुस जाएगा, तो 15 साल के अंदर समाज पूरा चेंज हो जाएगा। और दुआ करें कि अपनी जो बहनें हैं वो GPSC UPSC की भी बताएंगे कि डायरेक्ट परीक्षा कैसी दी जाती है। और मेरे अंदर में कुछ भी काम हो तो मैं टेबल पे बैठा हूँ, मेरा नंबर भी है। और लाइफ में बेस्ट काम कीजिए, बेस्ट काम कीजिए, बेस्ट काम कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।